अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नईम। नईम साहब, यहाँ पे कितना अर्सा हो गया काम करते? तकरीबन 16 साल हो गए। 16 साल इत्थे ही? जी, इत्थे कितना कमा लिया अभी तक यहाँ से? अभी तक कमाया क्या है? जो कमाया था वो ये जो हुकूमतें, अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला इनको बिल्कुल ही दर्जात बुलंद से बुलंद ही कर दे तो बेहतर है। ठीक है, ये दुआएं दे रहे हैं ये आप? दुआएं दे रहा हूँ कि ऊपर से ऊपर ही निकल ऐसे जाए। लग तंज कर रहे हैं आप? तो तंज ही कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ? आपको समझ में नहीं आ रही है कि मेरी बात ये कहने का मकसद ये है कि इन्होंने खाना खराब कर दिया हमारा। अच्छा। अब देखें मार्केट पूरी सुनसान पड़ी है। ऐसे ही है, इधर इतना रश था, पाउन अपने की जगह नहीं होती थी। यहाँ पे अभी देखें बिल्कुल सन्नाटे छाए हुए हैं। किस वजह से छाए हुए हैं कि ये मार्केट का ताजरों का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। अच्छा। ये नहीं कि हमारा ही, आप पूरे पाकिस्तान में किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी कारोबार के ताजर या किसी भी पता करें, सब बेचारे रो रहे हैं। अच्छा। उनके आंसू रो रहे हैं। इनको, इन लोगों को अपने मफाद के साथ है, किसी के साथ कुछ नहीं है। ठीक है, अब मेन चीज़ ये है कि इन्होंने जैसे पहले वो अल्लाह ताला उनको जन्म नसीब करे, वो थे भुट्टो साहब। उन्होंने रोटी कपड़ा मकान के पीछे लगाया हुआ था लोगों को। ठीक है, हर किसी ने किसी चीज के पीछे लगाया हुआ है। इन्होंने लगा दिया हुआ है पेट्रोल, अच्छा, बिजली और गैस। ठीक है, जब तक इन चीजों के रेट स्टिल नहीं तो ये भी होंगे, तो रोटी कपड़ा मकान है, देखे ना, ये पूरी होगी तो इन पे आएंगे। एक जगह पे स्टील नहीं ना हो रहे हैं, एक जगह पे स्टील करें ताकि हमें भी पता हो कि हमारे गारमेंट्स का रेट नहीं बढ़ा। अभी दुनिया को खाने की पड़ी हुई है, हमारे पास शॉपिंग क्या करेगा, क्या करेगा? हम सुबह से आके रात तक यहाँ पे मुंह उठा के बैठे रहते हैं, इधर देखते हैं कस्टमर इधर से आएगा या इधर से आएगा। ठीक है, बहुत ही माड़े हालात इन लोगों ने हमारे कर दिए। ये हमारे ये ज्यादा दूर नहीं जाते, हम ये 3-4 साल पहले यहीं पर इसी मार्केट में हर दुकान पे रश था, करें कि हर दुकान पे रश। मेन चीज ये है कि हम लोग कोरोना में बेहतर थे। कोरोना में बेहतर थे हालात, लोग कह रहे कोरोना के बाद हालात खराब हुए थे। कोरोना में भी हम लोग बेहतर थे इन हालात से। ठीक है, और अब तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गए। देखें, ये नून लीग की मेहरबानी है अल्लाह ताला। इन्होंने हम लोगों को कौमी तराने के पीछे लगा के खुद कौमी खजाने के पीछे लगे हुए हैं। अल्लाह ताला इनके लिए। हम जो कोरोना में यहाँ पर मौजूद थे तो उस वक्त हमारी तालीम में कितना नुकसान हुआ था? नहीं, देखिए वहाँ पे तो हर चीज़ पे नुकसान हुआ था। ठीक है, वो इमरान खान साहब ने मैनेज किया उसको। ठीक है, हर घर में 12,000 मैनेज किया उन्होंने काफी कुछ मैनेज किया। मेरी बात सुने आप, एक सेकंड मेरी बात सुने। मेरा इंडस्ट्री से ताल्लुक है। ठीक है, मेरा गारमेंट्स इंडस्ट्री से है। ठीक है, मेन चीज ये है कि वहाँ पे इंडस्ट्री में वर्करों के वर्कर नहीं मिल रहे थे। अच्छा। ठीक है, और मेरे दोस्त की फैक्ट्री है। जब मैं एक दिन उसकी फैक्ट्री पे गया, ये नून लीग के दौर में अभी गया हूँ, तो वो बेचारा 500 रुपए मुझसे लेकर गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहा है। अच्छा। जो मुझे बोल रहा था कि भाई यहाँ पे हमारे पास वर्कर कम पड़े, अगर आप जानने वाले हैं, दोस्त हैं, उनको आप हमारे पास काम पे छोड़े। जब तक पाकिस्तान की इंडस्ट्री नहीं ना चलेगी तो ये रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, इसका बेड़ा गर्क। ये हमारा जितने भी ताजर लोग हैं ना, जो तो पाकिस्तान पूरे ये ताजरों में मुझे नौजवान ज्यादा लग रहे हैं जो पढ़े लिखे भी, आगे पढ़ना भी चाहते थे लेकिन पढ़ नहीं पाए हैं। मेरा भैया वो खड़ा हुआ है, BSIT इंजीनियर है। अच्छा, BSIT इंजीनियर, वो लास्ट स्टैंड वाले काउंटर पे खड़ा हुआ है। ठीक है, BSIT इंजीनियर है, उसके मुताबिक जॉब नहीं मिली उसके हिसाब से, तो वो बेचारा यहाँ पे सेलमैन ही कर रहा है। यहाँ पे IT इंजीनियर, यहाँ पे सिविल इंजीनियर, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, किसी भी चीज के इंजीनियर जी धक्के खा रहे हैं, जलील हो रहे हैं। यकीन करें, चलिए अगर मैक्सिमम नौकरी मिल जाती है जी तो क्या सैलरी होगी? 25 से 30,000। 25-30 हजार। आपने लाखों की डिग्रियां हासिल की हैं। लाखों की डिग्रियां, सारी उम्र पढ़ पढ़ के बेचारा मेरा भाई तो गंजा हो गया। छोटा भाई है, सर पे बाल बहुत कम रह गए उसके पढ़ पढ़ के। ठीक है, मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान में कोई भी तालीम की कोई सहूलियात नहीं है। कोई भी आगे वो मैंने नहीं देखा कि किसी गरीब का बच्चा जो है ना वो आगे बढ़ के या तो वो पायलट बनाओ या आर्मी ऑफिसर बनाओ या वो डॉक्टर बनाओ। नहीं, अभी आप देखें MBBS की कितने अखराजात हैं प्राइवेट में, गवर्नमेंट में वो मेरिट ही नहीं आ सकता। हमारा पाकिस्तान इन चीज़ों से बहुत पीछे है। किस वजह से पीछे है कि आपने मेरिट इतना हाई कर दिया। भाई आपको मेरिट जो है वो 60। आप मेरिट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोटा आता है, मुफ्ती आता है सरकारी नौकरी का, हजारों तलबा अप्लाई कर देते हैं, एक ही नौकरी लगती है, बाकियों का क्या? ये हमारे लड़के जाते हैं माशाल्लाह, लाइनें क्या, वो पुलिस की एक बार दौड़ मैंने अपने एक भाई की करवाई है रनिंग में, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे 5 से 6 हजार लड़के होंगे। अच्छा। ठीक है, तो 5 से 6 वो तो पहले सिलेक्ट हो गए हुए थे। पाकिस्तान है ये, यहाँ पे बेड़ा पहले हर किसी की जुबान पे एक ही लफ्ज है कि पहले ही सिलेक्ट हो गए ने। किस तरह? मैम आप नहीं जानती हैं इस चीज को, आप हमसे पूछ रही हैं, आप हमसे बेहतर जानती हैं। ठीक है, वो पहले ही जो पैसे दे के लग जाते हैं वो लग जाते हैं। मेन तो वो टेस्ट जो होते हैं, वो इंटरव्यू बेचारे गरीब, वो बेचारे 1400 1500 रुपए फॉर्म
लेके अच्छा पे करते हैं, ठीक है, वो भी पैसे खूब खाते में गए, ठीक है। हम सुनते हैं हमने तो रिक्शे अपने वाले भाई- बच्ची मैंने ने तो अपने टॉप भाई कर को मना लिया, दिया कि बिल्कुल भी किसी दर्जी के बेटे ने टॉप कर लिया, वो सब कौन सा दर्जी का बेटा मेरी बहन, पाकिस्तान में अगर एक दर्जी के बेटे को ऊपर ले आए हैं अच्छा। तो बाकी जो 50,000 दर्जियों के दर्जी बेटे हैं वो हैं। तो जलील हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है, वो तो पढ़ लिख के जलील ही हो रहे हैं ना। एक दर्जी के बेटे को ऊपर ले आए, बाकी सब जलील, ये अच्छा। पाकिस्तान का निज़ाम है, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान में कोई भी, मेरे ख्याल से अब हम लोग इतने ताजर लोग इतने डिसार्ड हो चुके हैं कि घर के खाने के लिए हम लोग परेशान हैं। हम सरकारी बच्चों के- नौकरियों को रो रहे हैं, लेकिन आप प्राइवेट में जाके देख लें, वहाँ पे भी आपकी सिफारिश मेरी आएगी। बहन, जब एक बंदे की 25 से 30,000 40,000 रुपए सैलरी है, उसके अच्छा। घर के एक्सपेंस 1.5 लाख रुपए हैं, तो वो कहाँ से पूरा करेगा? आप बताएं ना मुझे, कहाँ से पूरा करेगा? बिल्कुल नहीं कर सकता। वो तो कभी भी नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं माशाल्लाह। बेटे कितने हैं? 2 बेटियां 2 बेटे हैं। बेटे को क्या सोचा है? बेटों के बारे में यही सोचा है कि जब पढ़े लिखेंगे, हाँ पढ़े, BIT करेंगे, नहीं उसके बाद 25,000 नौकरी, बिल्कुल भी फिर नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। मैंने तो ये सोचा है कि मेरे बच्चे जो है ना थोड़े से बड़े हो जाए, अभी छोटे हैं, 7-8 साल का मेरा बेटा, थोड़ा सा बड़ा जब मैं उसको कुछ आपने ये नहीं कहना कि मैंने बाहर भेज देना, नहीं, क्योंकि मेरे बाहर पूरे लानत प्रोग्राम भेजता हूं, मैं में खुद सारे बाहर कह रहे हैं कि बाहर भेज देने। मैं तो खुद बाहर रह के आया हूँ ना, मुझे अच्छा। तो पता जो बाहर के हालात हैं, बाहर के हालात है। कोई हालात नहीं है, ठीक है। हम लोग ऐसे, हम लोग मस्कीन नफर हैं। अच्छा। बाहर के लोग हमें समझते हैं ये बहुत गरीब यतीम से लोग हैं, ठीक है, हमारी वहाँ कोई हैसियत नहीं कोई है। हैसियत नहीं यहाँ है, कौन सी हैसियत है? यहाँ पे भी नहीं है, वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, अच्छा, ठीक है, वहाँ पे बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे अरबी हमें पता क्या लोग, मैं गल्फ में रह के आया हूँ, वहाँ पे अरबी हमें हाजा मस्कीन नफर, ये यतीम मस्कीन है जो यहाँ पे काम करने के लिए आया हुआ है, ठीक है। अब आप इस चीज को सोचें कि अगर हमारे मुल्क में कोई काम करने आएगा ना तो हम चौधरी हैं। आप बताए थे हर जगह दफ्तर बाहर जाके देखें, लाइनें लगी वो हुई हैं लाइनें तलबा क्यों की, लगी हैं? बाहर जाने के लिए। वो क्यों लगी हुई है मेरी बहनें? वो इसी वजह से लगी है, यहाँ पे पाकिस्तान में ना तो तलीम की वैल्यू है, अच्छा। ना यहाँ पे अपना एक्सपेंस पूरे कर पा रहे हैं जो बेचारे पढ़े लिखे हैं, ठीक है। मेन चीज़ ये है कि देखें कि वो हमें मस्कीन यतीम क्यों समझते हैं कि हम उनके मुल्क में जाके काम कर रहे हैं। अगर वो हमारे मुल्क में आके काम करेंगे तो हम चौधरी हैं यहाँ के, इस टाइम पे वो चौधरी हैं। मैं अपने बच्चों को ना कोई ना आपने कोई किया काम टेक्निकल, बाहर? आपकी बातों से लग रहा है। कहाँ? मैं गल्फ में यूएई में रह के आया हूँ, क्या काम करते हैं? वहाँ पे मैं एक स्टोर कीपर था, ठीक है। स्टोर कीपर थे? जी, वहाँ पे मेन चीज़ ये है कि अभी पाकिस्तान में मैंने ये सोचा है कि मेरे बच्चे 12-14 साल या 15 साल का जब मेरा बेटा हो जाएगा ना, या दोनों बेटे हो जाएंगे, तो उनको कोई टेक्निकल काम सिखाऊंगा ताकि वो मेरे बेटे जो है ना जिंदगी में मार ना खा सके। बिल्कुल पढ़ाई भी नहीं है। मेरे हम दो आप cousin हैं, टेक्निकल की बात कर रहे हैं, हमारे मुल्क में IT का क्या स्कोप है? कुछ भी नहीं है। क्या आपको है मैं हमारे बता रहा पास? हूँ, मेरा भाई वो सामने खड़ा है, अभी साइंटिस्ट बुला है लेता हमारे हूँ। पास। कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? इन बेचारों को ऊपर तो आने नहीं देते, कोई इनको अच्छी जॉब टैलेंट है हमारे पाकिस्तान में, टैलेंट बहुत है। हाईलाइट क्यों नहीं कर रहे हैं? ये क्यों करें, क्यों कैसे करें? इन्होंने तो जाहिल बनाया हुआ है ना लोगों को, तो इनकी ये बात शायद कैसे चलेगी हमारे हुक्मरानों की?